इसलिए याद रखना, जब सरकार गरीब नवाज का इतना कर्म हिंदुस्तान में और इतना पावर है, आज भी एक न्यूज चल रही है ना, जिस जालिम ने इतराज किया है उसके बेटे को कैंसर की बीमारी हो गई है। अरे कुछ दिनों के बाद आपने देखना वो कुत्ते की मौत मरता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि किसी आम आस्थाने पर नहीं, उसने हिंदुस्तान के औलिया के सुल्तान के आस्थाने की तरफ उंगली उठाई है, उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी, उसका खानदान बर्बाद हो जाएगा। उसे अंदाजा नहीं है हमें हिंदुस्तान पर मुसलमानों को बसाया कितनी है, किसी के बाप ने नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बसाया है। वो तो शान के ख्वाजा है। याद रखना, जब वहां के उस दौर के राजा ने सरकार गरीब नवाज ने की जगह पर जहां पर आप बैठते थे वहां पर अपने ऊंटों को बैठा दिया, और उसके बाद जानते हैं गरीब नवाज का इशारा हुआ, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं, लगातार उनके सिपाहियों ने कोशिश की, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि अपनी कोशिश करने के बावजूद ऊंट को उठा सके। पता क्या चला, हमें हम उस ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान हैं जिसके बिठाए हुए ऊंट को उस वक्त के राजा के सिपाही हटा ना सके, तो उनके बसाए हुए हिंदुस्तान में मुसलमान को कौन सा राजा हटा सकता है, या कौन सा प्रधानमंत्री हटा सकता है, या कौन सा मुख्यमंत्री हटा सकता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, ये मुसलमान कल भी हिंदुस्तान में रहता था, कयामत तक मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा। क्यों? इसलिए कि हम तो मरने के बाद भी इसी जमीन पर दफन हो जाते हैं। उस शान के साथ कहते हैं, अब जमीन का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही बेशक, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, हम बाकायदा इस सरजमीन को छोड़ने वाले नहीं है। ये तो तुम्हारा मामला है कि बाकायदा यहाँ से न जाने कहां तुम बहा दिए जाते हो, बंगाल की खाड़ी में बाकायदा बह जाते हो, लेकिन हम तो मरने के बाद भी अपने वतन में दफन कर दिए जाते हैं, अपनी सरजमीन में दफन कर दिए जाते हैं। इस शान के साथ मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन की चाहने मानने और मानने वाले हैं। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी हम कहना चाहते हैं, ये हुकूमत जो बार बार इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेना बंद कर दे। अरे यार, ये हिंदुस्तान की सरजमीन किसी के बाप की सरजमीन नहीं। जानते हैं राहत इंदौरी ने कहा था, आज भी देख लो, आप देखो लाल किला की सरजमीन पर लाल किला को बनाने वाला कौन है? मुसलमान ही तो है। आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जिस पर फख्र करती है, उस ताजमहल को बनाने वाला भी मुसलमान ही है। और जानते हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी पेश की है तो हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, कसम खुदा की। अगर वो कोई कौम है, कोई दूसरी कौम नहीं, बल्कि कौम मुस्लिम है, मुसलमानों की जमात है, वो मुसलमानों की कौम है जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसमें भी अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम है जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। हज़रात गिरामी क्या तारीख जानती नहीं है, और तारीख उठा करके देखो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आज जुमले को सुनते चले। आप जानते हैं राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, सुनो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान तो हमारे ख्वाजा का है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का है। सुनो सुनो शान के साथ। आप जानते हैं हिंदुस्तान की तारीख में जिस तरीके से अल्लामा फजल खैराबादी ने कुर्बानी पेश की है, जिस तरीके से मुफ्ती इनायत काकोरी भी ने कुर्बानी पेश की है, जिस तरीके से अल्लामा नकी अली खान ने कुर्बानी पेश की है, जिस तरीके से दीगर उलमाए इकराम ने कुर्बानी पेश की है, जिस तरीके से मशाइख दिल्ली ने कुर्बानी पेश की है, उन्हीं में से एक नाम है, बहुत ही शानदार नाम है, आले रसूल भी है, आशिक रसूल भी है, अजीमुल शान नाम है। दुनिया उन्हें सैयद किफायत अली काफी इमरानाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। जानते हैं आपने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया तो बाकायदा जालिमों ने पकड़ा, पकड़ने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हज़रात गिरामी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कान खोल करके सुनना, और आने वाले वक्त में अपने बच्चों को मुसलमानों की तारीख और हिस्ट्री को बताना कि हमारी तारीख क्या है, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस शान के साथ मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना को पेश किया है, लेकिन कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया है, अंग्रेजों को यहाँ से मार करके भगाया है। ये हिंदुस्तान में उलमाए इकराम की जमात थी जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। उन्हीं में से एक साथ थी अल्लामा फजल खैराबादी की साथ थी, उन्हीं में से एक साथ सैयद किफायत अली काफी इमरानाबादी की साथ थी। उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। कान खोल करके सुनना मेरी माए बहने, आप भी सुने, और हो सके तो अपने बच्चों को ये तारीख बताएं, ये इतिहास बताएं, ये हकीकत बताएं। आज जालिम कहते हैं कि हिंदुस्तान में इन्हें रहने का अधिकार नहीं। अरे यार, ये सरजमीन तो हमारी है, जरा सोचे तो सही, अंग्रेजों के आने से पहले इस सरजमीन पर हुकूमत किसकी थी? आप इतिहास गवाह है, इस सरजमीन पर अंग्रेजों के आने से पहले तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। अरे यार, हुकूमत गई किसकी? जिसका घर लूटा जाता है उसकी फिक्र होती है। आपका घर लूटा जाएगा तो फिक्र आपको होगी, पड़ोसी को बाद में फिक्र होगी। अरे यार, ये मुल्क हमारा था, हुकूमत हमारी थी, घर हमारा लूटा गया, फिक्र हमें थी, इसलिए मुसलमानों को कुर्बानी पेश की और सर पर कफन बांध कर
करके निकले थे। और जानते क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस शान के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने कुर्बानी पेश की थी। और हजरात गिरामी जानते क्या कहा था? बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इस शान के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन का मुसलमान सर में कफन बांध करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर निकला था, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। उन्हीं ज़वात कुद्सिया में, उन्हीं आला ज़वात में से एक ज़ात है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की। मुरादाबाद की सरजमीन है, फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए जज ने फैसला कर दिया, जेल से बाहर निकाला गया, मुरादाबाद के चौराहे पर लाया गया। जानते हैं इसलिए कि आपने जिहाद का फतवा दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फतवा दिया था। आज सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर लाया गया और लाने के बाद अंग्रेज सालिम ने फांसी के फंदे के करीब किया। फांसी का फंदा तैयार हो गया। जब फांसी के फंदे के करीब खड़ा किया गया ना, तो जानते हैं एक सिस्टम होता है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है जरा बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मरने से पहले तुम चाहते क्या हो, कुर्बान जाइए। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की शान कितनी निराली है। हज़रात गिरामी जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाने लगा ना, तो पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अरे यार आप जरा सोचे, अंदाजा लगाएं, आज आपके गांव में ये महफिल हो रही है, अगर किसी का मामला ये हो कि उसके इंतकाल का वक्त करीब आ जाए या किसी को फांसी के फंदे पर खड़ा किया जाने लगे, उससे पूछा जाए तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, हमें तो ना जाने किसकी फिक्र होगी। किसी को दुनिया की फिक्र होगी, किसी को दौलत की फिक्र होगी, किसी को माल की फिक्र होगी। बेटा होगा तो बाप के पास पहुंचेगा, कहे अब्बा जान जल्दी से आप अपने अकाउंट का पासवर्ड मुझे बता दीजिए, अपनी तिजोरी की चाबी का पता मुझे बताइए। अगर किसी के माँ का इंतकाल होने वाला होगा तो उसका बेटा उसकी बेटी करीब जाएगी, कहेगी अम्मी जो तिजोरी की चाबी है जल्दी बताओ तो चाबी कहाँ पर है। आज तो हमारा मामला ये है कि घर में बाप का लाशा रखा होता है, पर बाप की डेड बॉडी रखी रहती है, बेटे बाकायदा जायदाद में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बंटवारे के लिए परेशान करने लगते हैं। हज़रात गिरामी आज हमारे हालात ये है, लेकिन कुर्बान जाइए कैसे हमारे असलाफ थे, कैसे हमारे बुजुर्गान दीन थे, कसम खुदा की उन्हीं की कुर्बानी है जो आज हिंदुस्तान भी सलामत है और हिंदुस्तान का मुसलमान भी सलामत है। ये हमारे बुजुर्गान दीन की देन है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और याद रखना अंग्रेज जो लंदन का रहने वाला था, उसने आने के बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन अजमेर मोहल्ला को देखा था तो देखने के बाद कहा था आज भी मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मजार है, एक कब्र है जो पूरी हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए नजर आती है। वो कौन सा मजार है? किसी और का मजार नहीं, वो सरकार गरीब नवाज का मजार है। वो बाकायदा ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना है, जिनकी हुकूमत कल भी थी आज भी है, इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की सरजमीन पर कयामत तक बाकी रहेगी। ये हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गान दीन का है। अरे यार ये हिंदुस्तान निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन शाह मदार का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मखदूम माहिमी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हारी अली का हिंदुस्तान है। हमें चाहे पहाड़ हो, चाहे समंदर हो, चाहे दरिया हो, चाहे नहर हो, चाहे नाला हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, हर जगह पर ये बुजुर्गान दीन की अरवाह मुक़द्दसा इनके मज़ारात ऐलान कर रहे हैं, सुनो सुनो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान तो हमारे ख्वाजा का है, ये हिंदुस्तान तो हमारे बुजुर्गान दीन का है, ये हिंदुस्तान तो कसम खुदा की बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो अल्लामा नकी अली खान का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो मशाइख मारेरा का हिंदुस्तान है, मशाइख बरेली का हिंदुस्तान है, सादात कालफी और देवा का हिंदुस्तान है, सादात बिलग्राम और मसौली का हिंदुस्तान है, ये हमारे आकाओं का हिंदुस्तान है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने शान के साथ कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल वाले मेरी सरकारों के, ये तो मेरे सरकारों का हिंदुस्तान है। इसलिए याद रखना जब सरकार गरीब नवाज का इतना करम हिंदुस्तान में और इतना पावर है, आज भी एक न्यूज चल रही है ना, जिस जालिम ने एतराज किया है उसके बेटे को कैंसर की बीमारी हो गई है। अरे कुछ दिनों के बाद आपने देखना वो कुत्ते की मौत मरता हुआ नजर आएगा, इसलिए कि किसी आम आस्थाने पर नहीं, उसने हिंदुस्तान के औलिया के सुल्तान के आस्थाने की तरफ उंगली उठाई है, उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी, उसका खानदान बर्बाद हो जाएगा, उसे अंदाजा नहीं है हमें हिंदुस्तान पर मुसलमानों को बसाया कितनी है। किसी के
बाप ने नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बसाया है। और तो शान के ख्वाजा है, याद रखना। जब वहां के उस दौर के राजा ने सरकार गरीब नवाज ने की जगह पर जहां पर आप बैठते थे वहां पर अपने ऊंटों को बैठा दिया, और उसके बाद जानते हैं गरीब नवाज का इशारा हुआ, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं। लगातार उनके सिपाहियों ने कोशिश की, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि अपनी कोशिश करने के बावजूद ऊंट को उठा सके। पता क्या चला, हमें हम उस ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान हैं जिसके बिठाए हुए ऊंट को उस वक्त के राजा के सिपाही हटा ना सके, तो उनके बसाए हुए हिंदुस्तान में मुसलमान को कौन सा राजा हटा सकता है, या कौन सा प्रधानमंत्री हटा सकता है, या कौन सा मुख्यमंत्री हटा सकता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, ये मुसलमान कल भी हिंदुस्तान में रहता था, कयामत तक मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा। क्यों? इसलिए कि हम तो मरने के बाद भी इसी जमीन पर दफन हो जाते हैं। और शान के साथ कहते हैं अब जमीन का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही, बेशक मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, हम बाकायदा इस सरजमीन को छोड़ने वाले नहीं है। ये तो तुम्हारा मामला है कि बाकायदा यहाँ से न जाने कहां तुम बहा दिए जाते हो, बंगाल की खाड़ी में बाकायदा बह जाते हो, लेकिन हम तो मरने के बाद भी अपने वतन में दफन कर दिए जाते हैं, अपनी सरजमीन में दफन कर दिए जाते हैं। इस शान के साथ मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। और सुनो सुनो हजरात गिरामी तवज्जो के साथ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस तरीके से कुर्बानी पेश की है, अभी मेरे पास तफसील का वक्त नहीं है, बस मैं एक शान बयान कर देता हूँ। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की, और माँ बहनों से कहना चाहता हूँ और अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के सीने में मोहब्बत पैदा करें। जानते हैं आज जब बात शादी की आती है ना, तो कुछ लोग ये कहते हैं, शादी ब्याह की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि यार रिश्ता हो कहीं पर भी कर लीजिए, ये भी नहीं देखते कि अपना है कि पराया है। याद रखना, जो प्यारे आका का नहीं, जो नबी का नहीं, वो किसी का नहीं। याद रखें, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। अगर सरकार की मोहब्बत सीने में नहीं है तो सब बेकार। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल, सब कुछ नामुकम्मल, कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने बचपन में, ये जलसे किस लिए होते हैं? ताकि बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाया जाए। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि आने वाली नस्लों को ये सिखाया जाए कि प्यारे आका की शान क्या है, प्यारे आका की अज़मत क्या है। और अगर आपने, ये हमारे इमाम साहब कोशिश यही करते हैं कि आपके बच्चों को दीन सिखाया जाए, और कुछ बने या ना बने लेकिन बेटे के अंदर मुस्तफ़ा की वफादारी, प्यारे आका का इश्क हो, प्यारे आका का प्यार हो, और या इकराम की मोहब्बत हो। इसलिए कि मोहब्बत है तो सारी चीजें बाकार है, और अगर मोहब्बत नहीं तो सारी चीजें बेकार, कोई चीज काम में आने वाली नहीं। और माए बहनें, अगर आपने बचपन में अपनी बच्चियों के सीनों में हजरत फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को घुट्टी के साथ पिला दिया, अज़वाजे मुतहहरात और सहाबियात की सीरत आपने बाकायदा अपनी बच्चियों को सुनाया, सिखाया। मोबाइल का इस्तेमाल यही नहीं कि आप खाली गेम खिलाइए, खुराफात कीजिए, नहीं। उस पर अगर आप देखें तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की बेहतरीन तकरीर मिल जाएगी, आपको हज़रत फातिमा की सीरत मिल जाएगी, आपको सहाबियात की सीरत मिल जाएगी। आप अपनी बच्चियों को सिखाइए, सुनाइए, खुद भी सुनिए, अपने बच्चियों को सुनाइए। याद रखना, कसम खुदा की आंधियां चलेंगी। आप सुनते हैं ना कि हमारी बहन दूसरे के साथ चली गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई। कसम खुदा की अगर हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चियों को हमने फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत को सुना दिया, सहाबियात की सीरत को सुना दिया, अज़वाजे मुतहहरात की सीरत को घुट्टी के साथ अपनी बच्चियों के सीने में उतार दिया, आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, कसम खुदा की। लेकिन हमारे घर की बच्ची, हमारे घर की बेटी, कसम खुदा की अपनी जान देना तो गवारा करेगी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान, इसका सौदा हरगिज़ नहीं करेगी सौदा। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत मौजूद है। हमारा भाई कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, वो अपनी जान तो देगा, लेकिन वो कभी मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं देगा। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया ना, घुट्टी में पिला दिया प्यारे आका की मोहब्बत, प्यारे आका की शान, और फिर कोई जालिम आ गया जिसको लोग कहते हैं देवबंदी, वहाबी, कादियानी, कोई भी होगा जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार नहीं, ऐसा चाहिल आएगा बहकाने के लिए, और उनकी तो कोशिश है बहकाना, बहकाते रहते हैं। सुनो, लेकिन अगर आपके बच्चों के सीनों में प्यारे आका की मोहब्बत है ना, तो इस शान के साथ आपका बेटा कहेगा, सुनो, रिश्तेदारी की बात करते हैं, रिश्तेदारी करने के लिए मैं तैयार हूँ। शादी की बात करते हैं, शादी के लिए मैं तैयार हूँ। दावत की बात करते हैं, मैं दावत के लिए तैयार हूँ। आप कहते हो खाने के लिए, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त इतनी है, मामला
हूं, लेकिन सुनो बकौल डॉक्टर इकबाल के कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम तो आने के लिए तैयार हैं, खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम प्यारे आका की मोहब्बत अपने सीने में बसा लो, तुम प्यारे आका का प्यार अपने सीने में बसा लो। सुनो सुनो किस तरीके से सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अंग्रेजों जालिमों के सामने है, फांसी के फंदे पर खड़ा किया जाने लगा। और जब खड़ा किया जाने लगा उनको चढ़ाने से पहले लोगों ने पूछा, अंग्रेज जालिमों ने पूछा बड़ी तेजी के साथ, खत्म कर दें थोड़ी देर और बयान कर दें, सुन लीजिए तवज्जो के साथ। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी फांसी के बंदे पर खड़े होने से पहले जानते क्या कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? हमारी ख्वाहिश नहीं थी, आपकी ख्वाहिश की तरह ख्वाहिश नहीं। यहाँ तो बाप का इंतकाल होने वाला है, बेटे को जायदाद की फिक्र। मैंने तो एक बाकायदा न्यूज पढ़ी जिसमें बाप का इंतकाल हॉस्पिटल में हुआ। कहाँ? हॉस्पिटल में। वहां से एम्बुलेंस के जरिए बाप को बेटा लेके आ रहा था। उसने सोचा कि घर पहुंचूंगा, बंटवारा होगा, सारा माल कहीं छोटा भाई ले लेगा, बीच वाला मंझला भाई लेगा, इसलिए उसने सेटिंग किया। रास्ते में कागज पहले से तैयार, वकील आया और बाकायदा एम्बुलेंस के अंदर अपने अब्बा का अंगूठा, बाकायदा मरे हुए अब्बा का अंगूठा लगवा लिया कागज। घर पे आया, जनाजा दफन कर दिया गया। 1-2 दिन बाद मामला हुआ बंटवारा हो तो आया, कहा अरे अब्बा मरे से पहले सारी दौलत हमारे नाम करके गए। कर रहे लोग ऐसा भाई, क्या तमाशा, क्या ये जिंदगी इसीलिए? 4 दिन की जिंदगी है, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर। ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम सुनते रहे, सुनते सुनते हम बूढ़े हो जाएं, कोई बात ही नहीं। आज लोग 40 साल 50 साल, कोई 60 साल से जलसा सुन रहा है, लेकिन मालूम पड़ा जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा। क्यों? अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र ना करे। हमारी हालत नहीं बदलेगी। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान इसीलिए कि हम खुद सुधरना नहीं चाहते, हम खुद बदलना ही नहीं चाहते। तो फिर कोई आलिम आकर के नहीं बदल सकता। इमाम सर भटकता रहेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आप बदलना ही नहीं चाहते। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाना आसान है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर सो रहा हो तो आप उसे उठा सकते हैं? आप उठाएंगे वो पलट के फिर सो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सो रहा ही नहीं है, उसको एक्टिंग करनी है। तो अगर आप सुधरना चाहेंगे तो एक आलिम की ज़बान पर सुधर जाएंगे, एक आलिम जब सिखाएगा तो सुधरेंगे, एक इमाम बताएगा तब संवरेंगे। लेकिन अगर आप संवरना खुद नहीं चाहेंगे तो आलिम सर पटकता रहेगा, इमाम सर पटकता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बारे में सोचें, और जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा अपने बारे में सोचें। वरना चौराहे पर बैठे चाय की दुकान पर, जैसे ही चाय की दुकान खुली 2-4 लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद कहें फलाने का घर बन रहा है, फलाने के घर में जो सरिया सीमेंट इधर से गिट्टी मोरंग जा रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है? लिंटरवा पड़ने लगा उसके घर में, बड़ी फिक्र है। लोग बैठ के बातें करते हैं। फिर कोई कहेगा लगता है मुंबई में कोई 2 नंबर का सिस्टम, लगता है कहीं से पैसा आ रहा है। ऐसा लगता है कि मरई के बाद जब कब्र में जाई हो और नकीरैन जब आएंगे तो आने के बाद नकीरैन फरिश्ते ये सवाल करेंगे, भैया ये बताओ जब तुम्हारे गांव में लिंटर पड़त रहा तो लिंटरवा में पैसा कहां से आया रहा? ऐसा लगता है कि सवाल ऐसे ही होगा, इतनी फिक्र आपको है। अरे यार ये सवाल होगा कि जरा बताओ तुम्हारे पास जो दौलत आई थी वो दौलत तुमने कहां से कमाई? पड़ोसी के पास आई थी, ये सवाल तुमसे नहीं होगा। रिश्तेदार के पास आई, ये सवाल नहीं। सवाल होगा तो इस चीज का सवाल होगा कि दौलत तुमने कमाई तो ये दौलत कहां से आई? तुम्हारे गांव में मस्जिद थी, तुमने मस्जिद को आबाद किया कि नहीं? तुम्हारे पड़ोसी में से कोई भूखा था तो उसे खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? और इस्लाम, सुनो इस्लाम तो ऐसा पक्का और सच्चा और साफ सुथरा मजहब है कि अगर इसमें इंसान तो इंसान है, किसी जानवर को, गाय को, भैंस को भी अगर प्यासी है उसे पानी पिला दिया जाए तो अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियां लिख देगा। ये है इस्लाम,
ये हमारी पहचान है। यही नहीं, रास्ते में आप जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई कंकड़ है, पत्थर है, कोई शीशे का टुकड़ा है, कांटा है, तकलीफ दे चीज है, आपने इमाततुल आसानी तरीक के तौर पर रास्ते से उस चीज को हटा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में सदके का सवाब लिखा देगा। ये है इस्लाम। तो इस्लाम को आखिर फॉलो कौन करेगा, इस पर अमल कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी है कि औलिया की जिंदगी को जब सुने, गौसे पाक की सीरत को सुने, ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को सुने, बुजुर्गान दीन की सीरत को सुने, तो नियत ये करें कि हम भी अमल करेंगे। इसलिए कि अमल नहीं तो इल्म चंदा की बेशतर खानी, अगर अमल को नीस ना दानी, बल्कि चार पाए बरू किताबें चंद हो जाएगा, चाहे वो शायर मुकर्रिर ही क्यों ना हो। अगर अमल नहीं होगा तो फिर बेकार है। तो हज़रात गिरामी, इसलिए आप सीखिए, इस नियत के साथ जलसे में आइए कि इंशाअल्लाह ताला जो हमें सिखाया जाएगा उस बात पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। कहिए करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और करेंगे तो फायदे में रहेंगे, करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और नहीं करेंगे तो घाटे में रहेंगे। इसलिए कि यहाँ आना सवाब है, सुनना सवाब है, लेकिन सुन करके आपने नियत कर लिया कि नहीं अमल नहीं करना है, तो आपकी गलत नियत है। भाई हमको सुधरना नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है, आपको आना ही नहीं। क्यों आए आप? इसलिए आए कि हम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। इसी नियत के साथ हमें आना जाना, ताकि बच्चों के दिलों में मुस्तफ़ा का प्यार पैदा हो, मुस्तफ़ा का इश्क पैदा हो, प्यारे आका की मोहब्बत पैदा हो, और साथ ही साथ अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने का जज्बा पैदा हो। एक एक बात सुने तो कम से कम नियत करें कि हाँ इंशाअल्लाह ताला आज नियत करता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नियत तो करें, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। अपने बच्चों को सिखाए, जानते क्या सिखाइए, आप बहुत सिखाते हो ना, स्कूल जाएगा आपका बेटा, तो आप कहोगे बेटा अगर तुम कामयाब हो गए ना, फर्स्ट डिवीजन अगर तुम पास हो गए हो तो हम तुमका साइकिल दिलाओगे। लोग बोलते नहीं तुमको, आज के दौर में तो साइकिल वाइकिल का दौर का, मोबाइल दिलाएंगे, सबसे बढ़िया काम है। लड़का भी मेहनत से पड़ेगा, अगर तुम पास हो गए तो तुमको मल्टी मीडिया मोबाइल सेट दो। अब तो लड़का का पढ़ाई दे, चाहे कपड़े फट जाए, लेकिन पढ़ाई लड़का का है, मोबाइल वाले का है। हज़रात गिरामी याद रखना, अगर आप अपने बच्चों को इसलिए लालच देते हो, और लालच में बच्चा पढ़ता भी है और कामयाब भी होता है सिर्फ इसलिए मोबाइल के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, साइकिल के चक्कर में, तो मेरी माए बहनें कभी कभी उस जिंदगी को याद करें जो जिंदगी हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर की वालदा ने सिखाई थी। कहा बेटा नमाज पढ़ो तुम्हें शक्कर मिलेगी। कसम खुदा की ऐसी नमाज पढ़ी और फिर वो मोहब्बत में मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत हुई कि वो मोहब्बत फना फिर शेख, फना फिर रसूल और फना फिर अल्लाह तक पहुंची कि अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा बुजुर्ग बनाया कि जल्दी तारीख में आप जैसे बुजुर्ग बहुत कम नजर आते हैं। बहुत शान वाले बुजुर्ग हैं बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। अरे यार तुम भी अगर चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे नेक हो, तुम्हारे बच्चे सच बोलने वाले हो, तुम्हारे बच्चे नमाजी हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो, तुम अपने बच्चे से कहो बेटा अगर तू पाबंदी से नमाज पढ़ेगा ना तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, अगर तू अच्छा काम करेगा तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा, अगर तू सच बोलेगा तो मैं तुझे फला गिफ्ट दूंगा। आप कह सकते हैं, बाप भी कह सकता है, माँ भी कह सकती है, अगर आप करेंगे ना तो उनका शौक पैदा होगा। और जानते हैं इमाम गजाली फरमाते हैं किसी भी अमल की शुरुआत रियाकारी से होती है, यानी दिखाने के लिए क्यों ना करे, लेकिन वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, यहाँ तक कि वही उसकी आदत बन जाएगी। और जब वो आदत बन जाएगी एक दिन आएगा वही इबादत बनती हुई नजर आएगी, फिर वो इबादत की मंजिल में पहुंच जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को शौक दिलाइए, अपने बच्चों के अंदर एक मोहब्बत पैदा करें ताकि वो बाकायदा मुतासिर होकर उसकी जानिब खिंचाव पर चलाए। हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है कि आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, अपने माइंड का सही इस्तेमाल करें, अपने ज़हन का सही इस्तेमाल करें। आप अपने बच्चों को पीर से करीब करने की कोशिश करें, इस्लाम से करीब करने की कोशिश करें। हज़रात गिरामी शादी खाना आबादी पर यह प्रोग्राम रखा गया है, आप इस माहौल को और आगे बढ़ाएं कि हमारे यहाँ जब भी कोई शादी खाना आबादी हो तो हमें डीजे से परहेज करना है, हमें गाने बजाने से परहेज करना है। अगर हमारे यहाँ शादी होगी या अकीके की महफिल होगी या खतना की महफिल होगी, किसी भी सुन्नत की अदायगी होगी, तो हम एक काम करेंगे, हम प्यारे आका का मीलाद
बनाएंगे, हम प्यारे आका की शान बयान करेंगे, हम बुजुर्गाने दीन का जिक्र करेंगे, हम बुजुर्गाने दीन का तस्करा करेंगे, हम करबला वालों की याद को ताज़ा करेंगे। यार जब आप ये चीजें करेंगे ना तो इसमें जो बातें आप सीखेंगे वो आपके बच्चों की गुट्टी में बाकायदा मिल जाएगी। और जब बच्चे इस तरीके से अंदाज में बड़े होंगे ना, कसम खुदा की शान के साथ कहेंगे आंधियां आएगी, तूफान चलेंगे, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है, बड़ा फितन समाना आने वाला है। किस तरीके से ईमान के लुटेरे नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं। बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज तो बाकायदा हुकूमत भी है, आज तो बाकायदा मामलात भी है, आज तो अजीबो गरीब दस्तूर भी बन चुका है, हाल हालात नागुफ्ता बे है। सुनो सुनो, ऐसे आलम में अगर आपने बुजुर्गाने दीन की सीरत को अपने बच्चों को सिखाया है, प्यारे आका की मोहब्बत को घुट्टी के साथ अपने बच्चों को पिलाया है और बाकायदा अपने बच्चों को तैयार किया है, तो सुनो सुनो, तुम्हारा बेटा आंधियों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा, तुम्हारा बेटा तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा, तुम्हारा बेटा हर देवबंदी नजदी वहाबी कादियानी अहले हदीस से मुकाबले के लिए तैयार होगा। और जब बात प्यारे आका की आएगी, जब प्यारे आका के फरमान की आएगी, प्यारे आका की शान की आएगी, बगौल हुजूर ताज शरिया इस अंदाज में वो कहता नजर आएगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी 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 नबी, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस शान के साथ आपका बेटा बोलता हुआ नजर आएगा, फिर उसका मुकाबला कोई नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेगा। और जब नक्शे कदम पर चलेगा ना तो कसम खुदा की याद रखना, जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होता है बड़ी तेजी के साथ 2-4 मिनट में गुफ्तगू को इनकी तरफ ले जाता हो, वक्त नहीं कि तफसील के साथ मैं बयान करूं, लेकिन सुनो सुनो, आज इस सरजमीन पर इस नियत के साथ बैठो, इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करेंगे, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत पैदा करेंगे। इमाम इश्क मोहब्बत ने जो इश्क सिखाया है उस इश्क को बाकायदा अपने बच्चों के सीनों में जागोजी करने की कोशिश करेंगे। और सुनो सुनो, जब ये मोहब्बत बच्चों के सीने में पैदा होगी, जब ये इश्क प्यारे बच्चों के सीनों में पैदा होगा, सुनो सुनो, जब बेटा बड़ा होगा, जब बेटा आगे बढ़ेगा, जब बेटा शान के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, सुनो सुनो, जब वो प्यारे आका का सच्चा गुलाम बनेगा, जब प्यारे आका का पक्का गुलाम बनेगा, सुनो बुजुर्गाने दीन के बारे में हमारा अकीदा है कि वो जिंदा है, और या अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा है कि जिंदा है, अंबिया तो जिंदा है ही, शुहदा के बारे में कुरान गवाह है कि वो जिंदा है, और या अल्लाह जिंदा है। सुनो सुनो, जब ये सब जिंदा है ना, तुम्हारे आने वाली नस्ल के दिलों में प्यारे आका का प्यार होगा, वो सब गुलामाने मोहम्मद होंगे, प्यारे आका के चाहने वाले होंगे, तो सुनो उनकी शान ये होगी, उस शान के साथ वो दुनिया से तो चले जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अगर कोई उनकी कब्र को खोल करके देखेगा ना तो उनका कफन भी मैला नहीं होगा, उनका बदन भी मैला नहीं होगा, उनकी शान निराली होगी, वो दरूद पाक पढ़ने वाला होगा तो उसका बदन भी अल्लाह आग से महफूज फरमा देगा, अल्लाह उसके कफन को आग से महफूज फरमा देगा, बल्कि शान के साथ गुलामों की शान होगी। याद रखें, जब उसका जनाजा निकलेगा तो शान के साथ निकलेगा, लोग कहेंगे आशिक का जनाजा है, जरा जरा घूम के निकले महबूब की गलियों से, जरा घूम के निकले, शान के साथ एक आशिक का जनाजा निकलेगा, गुलाम का जनाजा निकलेगा, कि कहने वाला कहेगा ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आइए आखिर जुमले को अदा कर दूं, गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाता हूं। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की बात चल रही थी, मुरादाबाद के चौराहे पर लोग लाए और लाने के बाद अंग्रेज जालिमों ने कहा जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सुनो सुनो, हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या होती, मैंने अभी बयान किया, न जाने कैसी कैसी ख्वाहिशात होगी, लोग अगर सुनने की मरने की बारी आ गई हो न जाने कैसे कैसे मामलात होंगे, लेकिन सुनो सुनो, वो आशिक रसूल थे, वो आले रसूल थे, जिस शान के साथ फांसी के फंदे के सामने है, अंग्रेज जालिम सामने है, दुश्मन निगाहों के सामने है, अंग्रेज जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके, दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके फांसी के फंदे पर खड़े होने के बाद सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने जानते क्या कहा था, आपने कहा था सुनो सुनो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में चंद अशार पेश करना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, प्यारे आका की
शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेज सालिमों ने कहा था ठीक है नात शरीफ पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद फांसी के फंदे पर आपको चढ़ा दिया जाएगा। आपकी रूह कब्ज़ उनसरी से प्रवास कर जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी, आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन सुनो सुनो, वो आशिक़ रसूल थे, वो आले रसूल थे, वो एक आलिम बाअमल थे, उनकी रूह आज भी पुकार पुकार करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को यही आवाज दे रही है कि सुनो सुनो हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम अपनी जान की परवाह ना करना, तुम अपने माल की परवाह ना करना, तुम अपने जायदाद की परवाह ना करना। अगर बात प्यारे आका की आ जाए, बात मजहब की आ जाए, बात मस्जिद की आ जाए, बात शरीयत की आ जाए, तुम अपनी जान की परवाह ना करना। बल्कि जो दर्स दिया था सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने अंग्रेज सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके, दुश्मन की निगाहों में आंख मिला करके फांसी के फंदे पर खड़े हुए और इस शान के साथ उस इमाम ने, आशिक़ रसूल ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहने जहां मिल जाएंगे लेकिन यहाँ हश तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हज़रात गिरामी, इसलिए प्यारे आका की मोहब्बत को बच्चों के सीनों में पैदा करें, प्यारे आका के इश्क को अपने बच्चों के सीनों में पैदा करें और शान के साथ आप कहें कि हम मुसलमान हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर आपकी मौत अल्लाह ने लिखी नहीं है तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको मार दे, और अगर आपकी मौत अल्लाह ने लिख रखी है तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इज़ा जाअहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। इसलिए हज़रात गिरामी, आओ आज इस शादी खाना आबादी की पहले की इस महफिल में अहद करो, इंशाअल्लाह ताला हम अपने गांव की मस्जिद को भी आबाद करेंगे, अपने दिल में इश्क़ रसूल को पैदा करेंगे, प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। हमें कहना ना पड़े, हमें ज्यादा नारा ना लगाना पड़े, क्योंकि जिस रास्ते पर हम गुजरे हमारा कैरेक्टर ऐसा हो। लेकिन कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत अल्लाह के रसूल की जिंदगी को नमूना बना करके इस तरीके से आप जिंदगी गुजारे, हमारी माए बहनें इस तरीके से जिंदगी गुजारे कि जमाना कहे देखो फातिमा की कनीज जा रही है, आयशा की कनीज जा रही है, ये अज़वाज मुतहहरात की चाहने वाली जा रही है, ये अंदाज जमाने का हो। और जब हमारा नौजवान गुजरे तो उसको कहना ना पड़े, बल्कि जमाना देखे तो जमाना देख कर कहे देखो गौस का गुलाम जा रहा है, देखो अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम जा रहा है, देखो गरीब नवाज का गुलाम जा रहा है, देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी का चाहने वाला जा रहा है, देखो इमाम इश्क मोहब्बत का मानने वाला जा रहा है, देखो इमाम हुसैन करबला वालों का मानने वाला जा रहा है। आपका कैरेक्टर गवाही दे, आपका किरदार गवाही दे, आपका अमल गवाही दे। इसलिए कि हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे उसे रुक जाओ। मौला की बारगाह में दुआ है जाने वाली शादी खाना आबादी की जुमला जायज़ तकरीबात में मौला ताला खूब बरकत अता फरमाए, उसको आसानी के साथ मंजिल तक पहुंचाए, तमाम खुराफात से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने बयान किया मौला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई गलती हुई तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप सब मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।